आज हम आपको मिस्र की इस खूबसूरत मलका के बारे में चंद ऐसी मालूमात देंगे जिसने रोम के हुक्मरानों को तबाह कर दिया था। दुनिया में ऐसे कई मशहूर लोग गुजरे हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में आग लगा गए हैं। इन मशहूर शख्सियात में खवातीन का नाम भी आता है। मिस्र की 7वीं मलका क्लियोपेत्रा का शुमार भी इन्हीं खूबसूरत खवातीन में होता है जिनकी जुल्फों के सब असीर थे और सब इनके दीवाने थे। क्लियोपेत्रा को तारीख मुख्तलिफ तौर पर याद करती है। क्लियोपेत्रा तारीख की वो मलका थी जिन्हें फिल्मों और ड्रामों में आज भी याद किया जाता है। टोलमिंग सोतरबारा जो कि मिस्र के बादशाह थे और क्लियोपेत्रा के वालिद भी थे। इनकी वफात के बाद क्लियोपेत्रा मलका बन गई थी। एक ये भी वजह है कि उन्हें बाप की मौत पर मलका बनने के तौर पर याद किया जाता है। क्लियोपेत्रा मकदूनिया खानदान की आखिरी 8वीं मलका थी क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। हुस्न की देवी बेवफाई के अलामात के तौर पर याद की जाने वाली मलका ने रोम के हुक्मरानों को भी अपनी जुल्फों के जाल में फंसा लिया था। क्लियोपेत्रा का असल नाम क्लियोपेत्रा द स्योंत फिलिप्तर था। क्लियोपेत्रा का नाम मिस्र में मलका के लिए इस्तेमाल किया जाता था जैसे फिरौन बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर लोग समझ ही नहीं पाए कि क्लियोपेत्रा यूनानी थी या मिस्री। दरअसल क्लियोपेत्रा के खानदान का ताल्लुक यूनान से था, लेकिन इनका खानदान मिस्र पर हुक्मरानी की गर्ज से आया था और 300 सालों से यहीं का होकर रह गया था। वो अपनी खानदान की पहली खवातीन थी जिन्होंने मिस्री जबान सीखी थी। क्लियोपेत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो नाजायज खून था, लेकिन कदीम मिस्र में ये रवायत थी कि बहन भाइयों की आपस में शादियां कराई जाती थी ताकि खून लाइन खालिस रह सके। जबकि एक तासुर ये भी है कि क्लियोपेत्रा के माँ बाप भी बहन भाई ही थे। हो सकता है कि ये बात सुनकर आज के दौर में अजीब लगे, मगर इस दौर में ये रवायत थी कि बहन और भाइयों की शादी जरूरी है। यही वजह थी कि क्लियोपेत्रा ने अपने दोनों भाइयों से शादी की थी। बड़े भाई के इंतकाल के बाद क्लियोपेत्रा ने अपने छोटे भाई से भी शादी की थी। बड़े भाई से क्लियोपेत्रा के बच्चे भी थे, जबकि छोटे भाई से शादी के वक्त क्लियोपेत्रा की उम्र 18 साल जबकि भाई की उम्र 13 साल थी। भाइयों से शादी का एक मकसद ये भी था कि इनसे शादी करके हुकूमत में हिस्सेदार बन सके। मौरखीन के मुताबिक क्लियोपेत्रा की आवाज और इसकी अदाएं इसकी शख्सियत को चार चांद लगाते थे। यही वजह थी कि वो हर किसी को अपने हुस्न में गिरफ्तार कर लेती थी। रोमी बादशाह जूलियस सीजर जब मिस्र आया और क्लियोपेत्रा और इसके भाई के दरमियान जारी जंग के खात्मे के हवाले से कोशिशें करने लगा, इससे तब ही क्लियोपेत्रा के हुस्न का अंदाजा हो गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सका था। जबकि क्लियोपेत्रा भी रोमी बादशाह से मिलना चाहती थी और किसी बड़ी ताकत के बलबूते पर अपने भाई को शिकस्त देना चाहती थी। अगरचे इसे इस वक्त अंदाजा नहीं था कि रोमी बादशाह भी इसका दीवाना है। जैसे ही क्लियोपेत्रा को अंदाजा हुआ तो इसने चाल चली और कालीन में खुद को रोल कर अपने बंदों के जरिए रोमी बादशाह के महल तक पहुंच गई। इसे अपनी अदाओं के जरिए माइल करने में कामयाब हो गई। क्लियोपेत्रा के इस अंदाज ने इसे सब में मकबूल कर दिया था। इसी तरह अपने दूसरे महबूब एंथनी के पास जब वो गई तो इस किश्ती में सवार थी जो कि सोने की बनी थी। वो बिल्कुल देवी की तरह मालूम हो रही थी। इसी मंजर ने एंथनी को क्लियोपेत्रा का दीवाना बना दिया था। रियाजी, फलसफी और फल्कियात समेत कई मज़ामीन की तालीम रखने वाली क्लियोपेत्रा 7 ज़बानों को जानती थी। यही वजह थी कि वो एक काबिल हुक्मरान के तौर पर सामने आई थी। जबकि ये वही मलका थी जिसने मिस्र में कहत के दिनों में टैक्सेस माफ किए थे। भाई और बहन जो के हिस्सेदार थे और क्लियोपेत्रा हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी। यही वजह थी कि इसने मुल्क में खाना जंगी कराकर रोमी बादशाह से सीजर को अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ करवा दिया। इसी तरह क्लियोपेत्रा का भाई जान बचाकर दरियाए नील में कूदा मगर डूबकर जान गंवा बैठा। इसी तरह छोटे भाई से शादी की जिसे बाद में कत्ल करवा दिया था। छोटी बहन भी क्लियोपेत्रा के गैब और गजब का निशाना बनकर कत्ल हुई। क्लियोपेत्रा और रोमन बादशाह ने अगरचे शादी नहीं की थी मगर काफी करीब हो चुके थे। यही वजह थी जो कि रोमन सल्तनत के दीगर मेंबरान को नागवार गुजरी थी और सल्तनत के लिए आगे चलकर मसाइल खड़े कर सकती थी, जो कि सीजर और क्लियोपेत्रा का एक बेटा भी था। इसलिए रोमन अशराफिया का ख्याल था कि वही आगे चलकर हुक्मरानी करेगा, जो उन्हें किसी तौर पर कबूल नहीं था क्योंकि रोमन अशराफिया औरों की हुक्मरानी को पसंद नहीं करते थे और क्लियोपेत्रा को भी। इसीलिए उन्होंने सीजर को कत्ल करवा दिया। क्लियोपेत्रा ने रोम से भागकर वापस मिस्र में पनाह ले ली, लेकिन रोम की खवातीन ने क्लियोपेत्रा का रहन सहन अपना लिया था। सीजर के कत्ल के बाद रोम में कई धड़े थे, लेकिन एक धड़ा जो हुक्मरानी में आया इसके सरबरा एंथनी थे जो कि क्लियोपेत्रा के इश्क में मुब्तला थे। यही वजह थी कि क्लियोपेत्रा एक दफा फिर रोम आ गई। दोनों ने शादी की और दोनों को शराब नोशी पसंद थी और रातों को चहलकदमी करना पसंद था। अगरचे एंथनी और क्लियोपेत्रा के इत्तेहाद ने मुखालफिन को खौफ में मुब्तला कर दिया था, मगर यह भी हकीकत थी कि मुखालफिन ने हमला करके उन्हें पसपा कर दिया था। जनरल एक्टविन की फौज इनका पीछा कर रही थी और गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन दोनों ने गिरफ्तारी की जिल्लत से बचने के लिए खुदकुशी को गले लगाया। जबकि क्लियोपेत्रा की मौत से मुतालिक कई कहानियां मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि जमीर के जागने पर क्लियोपेत्रा ने सांप से खुद को डसवा कर खुदकुशी कर ली थी, जबकि कुछ कहते हैं कि क्लियोपेत्रा ने नए जनरल से भी ताल्लुकात हमवार करने की कोशिश की मगर नाकाम रही और थक हार कर मायूस हो गई थी। मेरे तजुर्बे के मुताबिक मलका क्लियोपेत्रा की कहानी एक अफसानवी दुनिया लगती है। खासतौर पर आजकल के दौर में तो ऐसी बातें किसी कहानी का हिस्सा लगती हैं। क्लियोपेत्रा की कहानी में कुछ किरदार हमें अफसानवी जरूर लगते हैं, लेकिन वो हकीकत का हिस्सा है। आजकल की दुनिया में जब हम किसी को खूबसूरती की मिसाल देते हैं तो क्लियोपेत्रा का नाम जरूर लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो खबर बैंक को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट सेशन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।